चिराग पासवान अभी भी लाइव है और उनके लाइव का आने के समय मैंने सोचा कि उनके मुख्य बिंदु आपको बता दिए जाएं, क्योंकि जो लड़ाई अभी लोक जनशक्ति पार्टी में हो रही है वो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये घर की लड़ाई है, लेकिन जब चिराग पासवान लाइव आए तो अब तक वो 10 बार लीगल शब्द का प्रयोग कर चुके हैं। वो बार बार ये कह रहे हैं कि जो पशुपति पारस उनके चाचा के द्वारा किया जा रहा है वो लीगली सही नहीं है, लोक जनशक्ति पार्टी के संविधान के विरुद्ध है। चिराग पासवान ये भी कह रहे हैं कि उनके पिताजी के जाने के बाद से ही पार्टी की टूट की खबरें अन्य मीडिया चैनल पर चल रही थी, लेकिन इस पर कोई एक्शन इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि चिराग पासवान चाहते थे कि बंद कमरे में ये बात बैठकर हो जाए और परिवार की बात बाहर ना जाए। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। हालांकि चिराग अभी भी लाइव है और पत्रकारों के सवाल ले रहे हैं। पत्रकारों का सवाल मुख्य अभी ये रहा कि स्वाति पटेल के मुद्दे पर अब क्या कहेंगे। स्वाति पटेल वाला विवरण सुन लीजिए। स्वाति पटेल पर जो सांसद है लोक जनशक्ति पार्टी के प्रिंस राज, मतलब चिराग पासवान के भाई, उन पर एक लड़की ने आरोप लगाया था कि उनके साथ उन्होंने गलत व्यवहार करने की कोशिश की थी। चिराग पासवान ने भी कहा कि वो बैठकर सोचे कि इन दोनों को समझाते हैं। जब उन्होंने समझाने की कोशिश की तब उनको लगा कि ये लीगल मैटर है, माने कि पुलिस के पास इन लोगों को जाना चाहिए, तो वो उन्होंने कहा कि मैंने इनको पुलिस के पास भेज दिया। चिराग पासवान ने शुरू इस बात से की कि जब 8 अक्टूबर को मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई, और चिराग पासवान ने धीरे धीरे यह बताना शुरू किया कि कैसे उनके चाचा पशुपति पारस ने लोक जनशक्ति पार्टी में रहकर लोक जनशक्ति पार्टी को सही से चलने नहीं दिया। उन्होंने बताया कि जब उनके पिता के मृत्यु के बाद सबसे बुरा वक्त चल रहा था, मतलब बिहार विधानसभा चुनाव सर पर आ गए थे, तब चिराग पासवान की मदद के लिए कोई सांसद भी नहीं आए, मतलब लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद, और उनके अपने चाचा पशुपति पारस भी नहीं आए। आगे चिराग पासवान ये कहते हैं कि हमने उनको बुलाया भी, लेकिन उन्होंने बिहार के इलेक्शन कैंपेन में कोई भी रुचि नहीं दिखाया। उसके बाद चिराग पासवान कहते हैं कि प्रस्तावक, मतलब कि जब चिराग पासवान अपने लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, उसके प्रस्तावक पशुपति पारस थे, और आज प्रस्तावक साहब ही खुद ही नेशनल प्रेसिडेंट बनने की चाह रख रहे हैं। ये पार्टी के विरुद्ध है। और उसी वक्त चिराग पासवान ने यह भी कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी के जो संविधान है उसमें एक नियम लिखा हुआ है। नियम यह है कि कोई भी नेशनल प्रेसिडेंट अगर लोक जनशक्ति पार्टी का हटता है तो उसका 2 नियम है। पहला, या तो उसका निधन हो जाए, दूसरा, या तो वो रिजाइन कर दे। और चिराग पासवान के अनुसार ऐसा अभी कुछ भी नहीं हुआ है। तो जो भी पशुपति पारस ने चिराग पासवान को हटाकर सूरजभान सिंह को कार्यकारिणी का अध्यक्ष बनाया है, तो वो भी चिराग पासवान के अनुसार गलत है। चिराग पासवान बार बार कह रहे हैं कि हम ये सोच रहे थे कि आप लोग के सामने आकर बोलने से पहले ये सब निपटा लेंगे, लेकिन हमको पता नहीं था कि ये नहीं निपटेगा और हो सकता है कि हम आपको बार बार मिले। मतलब मीडिया के लोग को चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि बार बार आकर वो मीडिया को कई बात बताएं, और उन्होंने ये भी मेंशन किया कि हम लोग कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। चिराग पासवान ने साफ साफ कह दिया कि जदयू के लोगों का इसमें हाथ है। हालांकि खबरें चल रही थी कि महेश्वर प्रसाद हजारी का और जदयू के ललन सिंह का इसमें हाथ है। उन्होंने ही पशुपति पारस के साथ सारे सांसदों को एक गुट में किया है, और तब उन्होंने ये प्रस्ताव दिया कि आप अलग होकर मिल जाइए, और फिर जो केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है, उसमें जगह का जो फेरबदल होने वाला है, उसमें उनको जगह मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और चिराग पासवान ने साफ साफ ये कह दिया है, हालांकि उन्होंने भाजपा का नाम अभी तक नहीं लिया है। ये बात समझ से परे है, क्योंकि जिस चिराग पासवान को मतलब उस वक्त बिहार चुनाव के वक्त लोगों ने ये कहा था कि चिराग पासवान और भाजपा एक बी टीम की तरह काम कर रही है और जदयू को ये लोग हराने के लिए लड़ रहे हैं, और तब लोगों ने कहा था, और चिराग पासवान ने खुद कहा था कि मैं नरेंद्र मोदी का हनुमान हूं। और ये ऐसा एक सवाल पर एक पत्रकार ने पूछा भी कि आपको अपने राम से मदद लेने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, तो चिराग पासवान ने हंस के कहा कि अगर हनुमान को अपने राम से मदद लेने की जरूरत पड़ जाए तो फिर काहे का हनुमान। और इन सब बातों के बीच चिराग पासवान ये बार बार कह रहे थे कि पशुपति पारस जो उनके चाचा हैं और फिलहाल पटना आ गए हैं, उन्होंने जानबूझकर पार्टी को तोड़ा, पार्टी को खराब किया, और उन्होंने साफ साफ ये कह दिया कि पशुपति पारस शुरू से ही ऐसा कर रहे थे, जबकि मेरे पिता ने इस पार्टी को बनाई, मेरे पिता ने इस पार्टी को सींचा। और उन्होंने साफ साफ चिराग पासवान ने कहा है कि एलजेपी के संविधान को, मतलब लोक जनशक्ति पार्टी के संविधान को तोड़ा गया, और कोई भी फैसला जो चिराग पासवान ने लिया है वो पार्लियामेंट्री बोर्ड के हिसाब से लिया है, लेकिन पशुपति पारस ने जो फैसला लिया है वो पार्लियामेंट्री बोर्ड के हिसाब से नहीं लिया है। चिराग पासवान ने लोकसभा में ओम बिरला साहब को, जो स्पीकर हैं लोकसभा के, उनको दिए गए पत्र पर भी सवाल उठाया। उन्होंने साफ साफ कहा कि ओम बिरला साहब को जो भी पत्र दिया गया है वो अवैध है, इसको लेकर भी वो लीगल कार्रवाई करने की सोच रहे हैं, और वहां जाकर ये ओम बिरला साहब को वो लिखित में देंगे कि वहां पे जो हुआ वो गलत हुआ। मिला जुलाकर पशुपति पारस को चिराग पासवान ने ये कहा कि उन्होंने जो भी किया है वो कानूनी तौर पर लोक जनशक्ति पार्टी के संविधान के हिसाब से गलत है। और पत्रकारों के सवाल का जवाब देते वक्त उन्होंने ये भी कहा कि जदयू का इसमें हाथ है, बीजेपी का हाथ हो जरूरी नहीं, भाजपा पर कोई आरोप नहीं लगाया, जदयू का नाम उन्होंने साफ साफ ले लिया। और इस वक्त में जब एक और सवाल ये उठा था कि चिराग पासवान अपने राजनीतिक सलाहकार सौरभ पांडे के कहने पर सब कुछ कर रहे थे, तब चिराग पासवान से जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर 6 महीना पहले मैंने ये काम किया है
है तो आज उस पर बात क्यों हो रही है? अगर हम लोग जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष के मतलब नाते अगर उनका बात या फिर सबका बात नहीं मान रहे थे, सबको पार्टी को लेकर साथ नहीं चल रहे थे, तो उसी वक्त ये सवाल उठना चाहिए था, उसी वक्त पशुपति पारस साहब को कुछ करना चाहिए था। लेकिन उस वक्त उन लोगों ने ऐसा क्यों नहीं किया? और ये बात लॉजिकली सही भी है, लेकिन इस सब बातों को हटा दें तो एक तरफ चिराग पासवान अपने पिता के विरासत को लेकर यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बता रहे हैं कि वो मीडिया से बार बार मिलेंगे, वहीं दूसरी तरफ उनके चाचा, उनके अपने चाचा पशुपति पारस, जिनको रामविलास पासवान साहब ने सब कुछ दिलवाया। अगर कहा जाए तो रामविलास पासवान साहब पे यह आरोप लगता था कि उन्होंने राजनीति अपने परिवार वालों के लिए की, अपने परिवार वालों को बढ़ा दिया, लेकिन वही रामविलास पासवान के बेटे के साथ जो पशुपति पारस आज कर रहे हैं वो पूरा दुनिया देख रहा है। और इस बात पर चिराग पासवान अड़े हुए हैं कि पशुपति पारस ने कोई भी काम लोक जनशक्ति पार्टी के संविधान के हिसाब से नहीं किया है, और अगर ऐसा नहीं किया है तो लीगल एक्शन होगा, कानूनी लड़ाई होगी। और चिराग पासवान ने यह भी शब्द कहा है कि यह लड़ाई लंबी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं चिराग पासवान को यह पता है कि जो भी पशुपति पारस ने किया है वो गलत तो हो सकता है, लेकिन उनके पास संख्या बल है। मतलब जो 5 सांसद लोक जनशक्ति पार्टी से टूटकर पशुपति पारस को अपना नेता बताने लगे हैं या मानने लगे हैं, वो कम से कम एक संख्या बल तो है। और एट द सेम टाइम हमको यह भी पता है कि विधानसभा में मात्र एक विधायक लोक जनशक्ति पार्टी का जीतकर विधानसभा पहुंचा था, जो अब जदयू में शामिल हो चुका है। तो हमें यह ख्याल रखना होगा कि जो भी है उन सांसदों का खेल है, लेकिन चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी के संविधान का हवाला देते हुए जो बात कह रहे हैं, हो सकता है कि कानूनी कार्रवाई हो सकता है कि चिराग पासवान जीत जाए, हो सकता है कि पशुपति पारस जीत जाए, लेकिन बिहार के राजनीतिक घराने से ऐसी लड़ाई पहली बार देखने को नहीं मिल रही है। क्योंकि साधु यादव के दौर में क्या हुआ था हम याद कर ले, पप्पू यादव को जब हटाया गया तो क्या कर सकते हैं। हालांकि ये पूरी पारिवारिक लड़ाई नहीं थी, लेकिन जिस पारिवारिक लड़ाई की हम बात करते हैं वहां आज चिराग पासवान पशुपति पारस के समर्थक जा रहे हैं तो चिराग पासवान पे कालिख पोत दे रहे हैं, चिराग पासवान के समर्थक जा रहे हैं तो पशुपति पारस के पोस्टर पे कालिख पोत दे रहे हैं, और ये लगातार चलता आ रहा है। और हम आपको ये सारा अपडेट दे रहे हैं। चिराग पासवान अभी पहली बार आज मीडिया के सामने आए ये सब होने के बाद, और चिराग पासवान ने यह भी कहा कि देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मुझे बार बार आना पड़ेगा। अन्य कोई अपडेट आएगा तो आपको हम आकर बताएंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे, कैमरे के बीच अंकित शर्मा खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।